हाँ जी, कल का पाठ आप सबको समझ में आ गया? जी जी। कौन सा प्रकरण चल रहा है? आत्मनेपदी प्रकरण। आत्मनेपद प्रकरण चल रहा है। उसका आज हम 57वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। अभी तक के जो सूत्र थे वे सामान्य रूप से जो लट लकार जो है मतलब लकार की प्रक्रिया में, ठीक है ना, कौन सी प्रक्रिया में आत्मनेपद कर रहे थे? लकार की प्रक्रिया में वो आत्मनेपद कर रहे थे। सभी लकारों में उन उपसर्ग पूर्वक तत्त अर्थों में आत्मनेपद हो रहा था। आज से जो सूत्र चल रहे हैं ये सन्नंत से, किससे होंगे? सन्नंत से, मतलब किसी विशेष लकार में अथवा किसी विशेष प्रत्ययांत में, किसी विशेष प्रक्रिया में जो आत्मनेपद होंगे वे आज से प्रारंभ हो रहे हैं। सूत्र है ज्ञा श्रु स्मृत दृशाम सन्नः। ज्ञा श्रु स्मृत दृशाम षष्ठी का बहुवचन, सन्नः पंचमी का एकवचन। समास करिए। ज्ञा च श्रु च स्मृ च दृश्च इति ज्ञा श्रु स्मृ दृशः। दृशः नहीं, दृश्य हलंत है, तो दृशः तेषाम ज्ञा श्रु स्मृ दृशाम, इतर इतर द्वंद्व समास हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का। ज्ञा अवबोधने, श्रु श्रवणे, स्मृ आध्याने, दृशिर प्रेक्षणे इत्येतेभ्यः सन्नन्तेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदम भवति। ज्ञा श्रु स्मृ दृश्य, ये जो धातुएं सन्नंत होंगी तो इनसे आत्मनेपद होता है। वैसे ये धातुएं क्या है? परस्मैपदी है, किंतु सन्नंत होने पर ये क्या हो जाएंगी? आत्मनेपद होंगी। ठीक है। इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि वैसे सन्नंतों से क्या व्यवस्था है, तो आगे एक सूत्र आएगा पूर्ववत सना, कि सन से पूर्व जो धातु परस्मैपदी उससे परस्मैपद होता है और जो धातु आत्मनेपदी उससे आत्मनेपद होता है। तो ये धातुएं कैसी थी? परस्मैपदी थी, तो इनसे भी क्या होता? परस्मैपद ही होता सन्नंत से। अतः विशेष विधान करना पड़ा कि इन सन्नंत धातुओं से तो क्या हो जाएगा? आत्मनेपद होगा। ठीक है। उदाहरण है धर्मम जिज्ञासते, धर्मम जिज्ञासते, और शुश्रूषते, गुरुम शुश्रूषते, नष्टम सुस्मूर्षते, नृपम दिदृक्षते। सन्नंत की सिद्धि आप सब पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है ना। द्वितीय पाद में भी पर्याप्त आई थी। रुदय विदम उषग्रही स्वपि प्रच्छ संश्च इको झल हलंताच, इन सब सूत्रों में आपने सन्नंत की सिद्धियां पढ़ी हैं। यहाँ पर कुछ कुछ विशेष है। तो सबसे पहले हम जिज्ञासते की सिद्धि करेंगे। ज्ञातुम इच्छति इति जिज्ञासते। ठीक है। तो ज्ञावबोधने धातु है, उससे ज्ञावबोधने धातु से क्या करेंगे? ज्ञातुम इच्छति, है ना। इच्छति अर्थ में धातु कर्मणः समान कर्तृका इच्छायाम वा, क्या अर्थ है सूत्र का? इषि कर्मणः यो धातोः, इषि कर्मणः अवयवः यो धातुः इषिणा सह समान कर्तृकः तस्मात् इच्छायाम अर्थे वा सन प्रत्ययो परस्य भवति। कहते हैं कि, है ना, क्या बताया आपको? इच्छार्थक जो धातु, हाँ, धातु का अवयव जो कर्म, ठीक है ना, और वो भी कैसी होनी चाहिए? समान कर्तृक। किसके साथ समान कर्तृक होनी चाहिए? उस कर्म का अवयव जो इश, ठीक है ना, उसके साथ समान कर्तृक होनी चाहिए, तो धातु से सन प्रत्यय होता है। जैसे आपने कहा ज्ञातुम इच्छति, कह देवदत्त, तो जानना चाहता है, इच्छति है, इच्छति का कर्म कौन है? ज्ञातुम है। उस कर्म का अवयव धातु क्या है? ज्ञा है। ठीक है। उस ज्ञा का भी कर्ता कौन है? देवदत्त है, और इच्छति का कर्ता भी कौन है? देवदत्त है। तो इस प्रकार से इषिणा सह समान कर्तृकः, इश धातु के साथ वो क्या है? समान कर्ता वाली है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञा धातु से सन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद
ज्या धातु से सन प्रत्यय करेंगे, फिर क्या करेंगे, संज्ञकों से द्वित्व कर लीजिए। तो ज्या 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 सन, उसके पश्चात पूर्वाभ्यास हलादिशेष, ठीक है। हलादिशेष लगने के बाद क्या हो जाएगा, जा, फिर ह्रस्व भी लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ज ज्या स, क्या बचेगा, ज ज्या स। उसके पश्चात जी किससे होगा, नहीं, यह लिखो, एक ही सूत्र है, नहीं, उससे दीर्घ होता है। सन्यतः, है ना, सन्नंत प्रक्रिया की कुछ धातुएं हैं, है ना, कुछ सूत्र हैं, उनको हमेशा याद में रखिए कि जब भी सन प्रत्यय होगा तो संज्ञकों से द्वित्व होगा, उसके पश्चात ह्रस्व हलादि शेष तो सामान्य सूत्र हैं, उसके बाद संयतः सूत्र अवश्य लग जाता है यदि अभ्यास में आकार होता है तो, ठीक है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, जी। आगे ज्या, यहाँ पर भी इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध आप पहले कर लेंगे। जिज्ञास, फिर सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके जिज्ञास, उसके पश्चात वर्तमान लट से लट लकार लाएंगे और त आत्मनेपद का, यही तो इसने विधान किया कि ज्या धातु जब सन्नंत होगी तो उससे आत्मनेपद होगा। तो इस प्रकार से आत्मनेपद होकर के लकार के स्थान पे ता आएगा, जिज्ञास त, नाम टेरे जिज्ञास शप आएगा, उसका तो होने से क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। स्थिति क्या रहेगी, जिज्ञास शप का अ, उसके पश्चात त, अतो गुणे से पररूप होकर के जिज्ञासते। अगली सिद्धि है शुश्रूषते। क्या धातु इसमें, श्रवण। विग्रह क्या करेंगे हम लोग, श्रोतुम इच्छति इति शुश्रूषते, श्रोतुम इच्छति इति शुश्रूषते। तो सन प्रत्यय किससे होगा कौमुदी, सन प्रत्यय किससे होगा, उससे तो अपने पद होगा। सन प्रत्यय किससे होगा, प्रतीचि, श्रोतुम इच्छति इति शुश्रूषते। सन प्रत्यय किससे होगा, अभी हुआ था ना, धातो हो कर्मणः समान कर्तृका दीक्षायाम वा, उससे आपने क्या कर लिया, सन प्रत्यय किया। सूत्र का अर्थ आपको समझ में आ चुका है, श्रु सन। उसके पश्चात आर्ध धातु कस्य बलादेह से एटागम की प्राप्ति होगी, उसका एकाच उपदेश से निषेध हो जाएगा। ये प्रक्रिया आप लोगों के लिए पूर्व परिचित है, ठीक है। उसके आगे फिर सार्वधातु कार्ध धातु कयों से गुण की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि अर्धातु प्रत्यय परे है, श्रु इगंतंग है, गुण की प्राप्ति हुई। फिर इसका किससे निषेध होगा, कैसे निषेध होगा, हाँ, इको झल से क्या हो जाएगा, एक से उत्तर झलादिसन कित्वत हो गया, किंगतिचा से गुण का निषेध हो गया। तो फिर श्रु सही रह गया। इसके बाद दीर्घ किससे करोगे, नहीं, चिकीर शत इत्यादि में किससे दीर्घ किया था, नहीं, पहले जब क्रीसन, फिर गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, फिर क्रीस, वो तो बाद में लगता है, पहले दीर्घ करने वाला एक सूत्र है, सब जगह लगता है चिची शति। उन सूत्रों को मतलब याद रखो, सन के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ करने वाला एक ही सूत्र है, अज्झन गमाम सनी। इन सूत्रों को हमेशा दिमाग में स्थिर कर लीजिए, ठीक है। अज्झन गमाम सनी सूत्र है, तो वो क्या करता है, सन के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ करता है। अजंत हन तथा गम अंग को क्या होता है, दीर्घ होता है सन के परे रहते, है ना। झलादि कितगित सन के परे रहते, झलादि कितगित सन है ये, इस प्रकार से इसको दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, श्रू सा। अब इसके आगे की सिद्धि आप सब जानती हैं, संज्ञकों से द्वित्व करेंगे, क्या द्वित्व होगा, श्रू 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 स, पूर्वाभ्यास हलादिशेष शु श्रू स, उसके पश्चात शुश्रूष बन गया, आदेश प्रत्यय हो, हाँ ठीक है ना। आदेश प्रत्यय से क्या होता है, सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, शुश्रूष, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, उसके पश्चात ज्ञान श्रू स्मृत दृशाम सना से
आत्मनेपद पद का विधान करेंगे। आत्मनेपद पद का विधान होने से यहाँ पर ता आएगा, तो शुश्रूषत टितात्मनेपद पदानाम टेरे शुश्रूषते। ठीक है। अगला उदाहरण है सुस्मूर्षते। यहाँ पर भी प्रायः सिद्धि उसी प्रकार से चलेगी। स्मृसन, स्मृस, सन प्रत्यय किससे होगा कौमुदी? धातु कर्मणः समान कर्तृका दीक्षायाम वा। ठीक है, तो इससे सन प्रत्यय कर लेंगे। उसके पश्चात प्रतीचि द्वित्व किससे होगा? जोर से बोलो। संयंगो हो। संयंगो से क्या होता है? द्वित्व होता है। पर अभी उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? इटागम की प्राप्ति। इटागम किससे होता है? आठ धातु कल से विलादे से होगा। निषेध किससे होगा? एकाच उपदेशन दाता से निषेध हो जाता है। फिर सार्वधातु कार्धातु से गुण की प्राप्ति होगी। उसके बाद एकोझल से झलादिसन कितवत होगा। फिर उसके बाद किंगितिच से गुण का निषेध होगा। फिर उसके बाद पुनः दीर्घ करो। किससे दीर्घ करेंगे? अज्झन गमाम सनी से सन के पहले दीर्घ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? स्मृस। अब इसके पश्चात ठीक है ना, एक सूत्र लगेगा उदोष्ठ्य पूर्वस्य। यदि दीर्घ ऋकारांत धातुएं होती हैं तो उसमें या तो रीत धातु से इत्व हो जाता है, और यदि वो ऋकार ओष्ठ्य पूर्व होता है, निकाल लीजिए रीत धातु के पास से उदोष्ठ्य पूर्वस्य सूत्र। ओष्ठ्य पूर्वस्य रीतः धातोः उत्वम भवति। ओष्ठ्य पूर्व जो ऋकारांत धातु उसको उकारादेश हो जाता है। ओष्ठ्य पूर्व का मतलब क्या होगा आप लोग जानते हैं? ओष्ठ्य वर्ण पूर्व में होना चाहिए। ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से हैं? उपु पद्मानीयाः ओष्ठ्याः। ठीक है, तो म पवर्ग में आ जाएगा। तो री से पहले ओष्ठ्य है, क्यों? ऐसे ही होगा ना, अलग अलग जब करोगे तो म और री ऐसे ही निकलेगा ना। तो री से पहले ओष्ठ्य वर्ण है, इसलिए ओष्ठ्य पूर्व री है। ये बात समझ में आ गई? ओष्ठ्य पूर्व री होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इत्व न हो करके उकारादेश होगा। और जब उकारादेश होगा तो उरण रपर भी लग जाएगा। रिवर्ण के स्थान पे अण होता है तो रपर हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी आपकी स्मुर। स्मुर आगे स, स्मुर आगे स। उसके पश्चात हलीचा से दीर्घ कर लेंगे। हलीचा पढ़ा था ना कल दिव्यति की सिद्धि में भी, तो उससे दीर्घ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? स्मूर स। हलीचा का अर्थ क्या है? नहीं, रेफान्तस्य वकारान्तस्य धातोः उपधायाः दीर्घो एकः दीर्घो भवति हलि परतः। हल परे है, रेफांत धातु की उपधा एक उ, उसको हो गया दीर्घ। क्या बन गया? स्मूर सा। अब इसके पश्चात संयंगों से द्वित्व करेंगे। द्वित्व करने से पहले ये जितने भी ये छोटे छोटे कार्य होते हैं ना, वो सारे कार्य पहले कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गुण की प्राप्ति है, गुण का निषेध अथवा गुण करना है तो भी पहले कर लेंगे। ठीक है, इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध अथवा इटागम करना है वो भी कर लेंगे। जो भी इत्व इत्यादि करना है वो सारे कार्य हम कर लेते हैं। उसके पश्चात द्वित्व करते हैं। उसके पश्चात द्वित्व होता है। तो अब द्वित्व होने के बाद क्या स्थिति रहेगी? स्मूर स्मूर सा। क्या स्थिति हो जाएगी? स्मूर स्मूर सा। स्मूर स्मूर सा। उसके पश्चात जब भी हम द्वित्व करेंगे उसके बाद पूर्वाभ्यासा से अभ्यास संज्ञा होती है। जो द्वित्व हुआ है उसमें से पूर्व की अभ्यास संज्ञा होगी। अभ्यास संज्ञा होने के बाद अभ्यास को कुछ कार्य होते हैं, यानी उसका संस्कार किया जाता है। क्या क्या संस्कार होगा? सबसे पहले हलादि शेष, कि अभ्यास में बस आदि हल शेष रहेगा। शेष जितने भी हल हैं उनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो बस स बचेगा और म और र का लोप होकर के क्या बन जाएगा? सु। मुंह का ऊ दीर्घ है इसलिए सु। फिर ह्रस्व लग जाएगा। अभ्यास में कभी भी दीर्घ नहीं रहता। अभ्यासस्य ह्रस्व भवति। ह्रस्व करके हो गया सुस्मूर्ष। आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश सुस्मूर्ष। क्या हो जाएगा? सुस्मूर्ष। उसके पश्चात वही ज्याश्रुस्मृदिशाम सनः से आत्मनेपद करना है। तो पहले लट लाएंगे, लट के स्थान पे फिर हम तिवादी आदेश करेंगे जिसमें से आत्मनेपद लाएंगे त। उसके बाद ता के पहले कर्तरी शब्द से शब्द भी करेंगे। सुस्मूर्ष अत, अतो गुणे से पररूप करके सुस्मूर्ष त, पितात्मनेपदानाम टेले से एत्व करके
सुस्मूर्षते। बन गया? तो सुस्मूर्षते हो गया। अगला उदाहरण है दिदृक्षते। दिदृक्षते मैंने सुस्मूर्षते मैंने याद करना चाहता है। सुस्मूर्षते का अर्थ क्या हो गया? याद करना चाहता है। ठीक है। और शुश्रूषते का अर्थ क्या हो जाएगा? सुनना चाहता है। स्मर्तुम इच्छतीति सुस्मूर्षते। द्रष्टुम इच्छतीति दिदृक्षते। तो द्रष्टुम है ना, क्या धातु है? दृशिर प्रेक्षणे। दृशिर का क्या शेष बचेगा? दृश्य। ठीक है। हाँ, प्रतीक सन प्रत्यय किससे होगा? धातु कर्मण समान कृतिकादिच्छय वा से। ठीक है। सन का स शेष बचेगा दृश्य स। ठीक है। अब इसके पश्चात यहाँ पर भी आप वो सारे सूत्र लगा लीजिए। क्या क्या? इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध, फिर उसके पश्चात यहाँ पर किससे संकितवत होगा? इकोझल लगेगा? एक से उत्तर तो है नहीं। अगला सूत्र हलंताच्य। एक के समीप जो हल, उससे परे जो झलादी सन, वो कितवत हो गया। कितवत होने से किंगितिच से गुण का निषेध हो गया है। तो गुण की प्राप्ति, फिर हलंताच्य से कितवत, फिर किंगितिच से गुण का निषेध। इतना कार्य करने के बाद दृश्य स, उसके पश्चात पुनः आप क्या कर लीजिए? द्वित्व कर लीजिए। तो द्वित्व करने के बाद स्थिति क्या रह जाएगी? द्वित्व किससे होता है कौमुदी? संयंगो हो। द्वित्व होकर के क्या बनेगा? द्वित्व का मतलब क्या हो जाता है? वही दो बार हो जाता है। दृश्य दृश्य स। उसके पश्चात द्वित्व करते ही पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होगी। अभ्यास संज्ञा के पश्चात पूर्वाभ्यास, और हाँ भाई पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, फिर हलादि शेषा लग गया। हलादि शेषा से क्या हुआ? आदि हल शेष बचा, तो द्रि रह गया। द्रि दृश्य। ठीक है। उसके पश्चात क्या लगेगा? चिकित्सा का हमें याद है? हाँ, तो पहले नहीं होगा, पहले उरत लगेगा है ना। उरत लग करके क्या होगा? पहले दर बनेगा। पहले क्या बनेगा? द्रि को उरत क्या करता है? अभ्यास के रिवर्ण को अकारादेश होता है। तो री के स्थान पे जब भी अ ई यू कुछ भी होगा वो रफर हो जाएगा। तो बनेगा आपका दर दृश्य। उसके पश्चात द्र दृश्य के बाद क्या होगा? फिर हलादि शेषा लगेगा, तो द दृश्य। उसके बाद संयतः लग जाएगा, उससे फिर इत्व होगा, तो दि दृश्य स। इसके पश्चात सूत्र है वृश्च भ्रस्ज सृज मृज यजराज भ्राज शशांशः, है ना। शकारांत पद को क्या हो गया? या तो झल करे अथवा पदांत में उसको मूर्धन्यादेश हो जाता है। तो श को क्या हो जाएगा? श। स्थिति हो जाएगी आपकी दि दृश्य, दि दृश्य स। ठीक है। नहीं, मूर्धन्यादेश हो गया, तो दि दृश्य स। इसके पश्चात क्या सूत्र लगेगा मालूम है? षठोः कः सी। ठीक है ना। सकारादि प्रत्यय के परे रहते शकार और ढकार को क आदेश हो जाता है। तो ये स परे है, श को क्या हो गया? क। तो क्या बन गया? दिदृक् स। आदेश प्रत्यय से स को मूर्धन्यादेश कर लीजिए। क्या बन जाएगा? दिदृक्ष। नहीं बना? बन गया ना। दिदृक्ष बन गया। अब उसके पश्चात वही सनाद्यता धातु से धातु संज्ञा करेंगे, लट लकार लाएंगे, फिर ज्याश्रुस्मृ दृशाम सनह से आत्मने पद करके दिदृक्ष त, फिर शप, और शप के स्थान वो फिर अतो गुण से प्ररूप करके टितात्म पदानाम तेरे दिदृक्षते। तो ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। ठीक है ना। कौन सा? ज्ञाश्रुस्मृदृशाम सनः। धर्मम जिज्ञासते, है ना। धर्म को जानने की इच्छा करता है। गुरुम शुश्रूषते, गुरु वचनों को सुनने की इच्छा करता है। नष्टम सुस्मृशते, जो नष्ट हो गया उसको याद करना चाहता है। और नृपम दिदृक्षते, राजा को देखना चाहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आत्मनेपद का विधान हुआ। अगला सूत्र है नानोर्ज्यः। ये तो विधि कर दी इसने, और कहीं कहीं निषेध भी होगा। तो नानोर्ज्यः न अव्ययपदम, अनोह पंचमी का एक वचन, ज्यः पंचमी का एक वचन। सनह की अनुवृत्ति आ रही है, अपने पदम की भी आ रही है। सूत्र का अर्थ हम करेंगे। अनुपूर्वात सन्नन्तात ज्या धातोः आत्मनेपदम न भवति। ठीक है।
कहते हैं अनुपूर्वक यदि ज्या धातु है तो फिर आत्मनेपद नहीं होता है। अन्य उपसर्ग पूर्वक भी आत्मनेपद होगा, किंतु अनुपूर्वक यदि ज्या धातु है तो आत्मनेपद नहीं होगा। पुत्रम अनुजिज्ञासति, पुत्र को अनुमति देना चाहता है। तो यहाँ पर एक ज्ञान श्रू स्मृति से प्राप्ति थी, तो बस आत्मनेपद नहीं और शेष कार्य तो वही रहेंगे, तो त के स्थान पे तिप आ गया, तो अनुजिज्ञासति बन गया। प्रत्यांभ्याम श्रुवः, प्रत्यांभ्याम पंचमी का द्विवचन, श्रुवः पंचमी का एकवचन। ठीक है, समास करेंगे। प्रतिष्ठ आंग चैति प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांभ्याम, इतरेतर द्वंद्व। प्रति आंग इत्येवं पूर्वात् सन्नन्तात् श्रु धातोः आत्मनेपदम न भवति। ठीक है, प्रति आंग पूर्वक भी यदि श्रु धातु है तो उसको क्या नहीं होता है, आत्मनेपद नहीं होगा। उदाहरण बनेगा प्रतिशुश्रूषति, आशुश्रूषति। प्रतिशुश्रूषति यानी बदले में सुनना चाहता है। आशुश्रूषति अच्छे प्रकार सुनना चाहता है। प्रतिशुश्रूषति आशुश्रूषति, ठीक है ना, बदले में सुनना चाहता है और अच्छी प्रकार सुनना चाहता है। ठीक है, तो प्रति का अर्थ होता ही है बदले में, और आ का अर्थ भली प्रकार, चारों ओर से ये अर्थ होता ही है। तो इस प्रकार से ये सन्नंतों के आगे व्यवस्था होगी, जो बस वो यही कहेगा कि सन से पूर्व यदि धातु परस्मैपदी है तो परस्मैपद, आत्मनेपदी तो आत्मनेपद होता है। और इसने क्या कर दिया कि कहीं विशेष स्थानों पर आत्मनेपद का विधान किया, उससे भी अति व्याप्ति होने लगी, तो इसने निषेध कर दिया नानोर्ज्यः और प्रत्यांभ्याम श्रुवः। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष कल।